हरनाम कौर। निहाल सिंह को बहुत ही उलझन हो रही थी। स्याह सफ़ेद और पतली मूंछों का एक गुच्छा अपने मुंह में चूसते हुए वो बराबर 2-2.5 घंटे से अपने जवान बेटे बहादुर की बाबत सोच रहा था। निहाल सिंह की उधेड़ मगर तेज आंखों के सामने वो खुला मैदान था जिस पर वो बचपन में बरंटों से कबड्डी तक तमाम खेल खेल चुका था। किसी ज़माने में वो गांव का सबसे निडर और जियाला जवान था। कमाद और मकई के खेतों में उसने कई हथेली मटियारों को कटाई के एक ही झटके से अपनी मर्जी का ताबे बनाया। ठोक फेंकता था तो 15 गज दूर जाके गिरती थी। क्या रंगीला सजीला जवान था। लहरिया पगड़ी बांधकर और हाथ में छवि लेकर जब मैले ठेले को निकलता तो बड़े बूढ़े पुकार उठते, किसी को सुंदर जाट देखना है तो सरदार निहाल सिंह को देख ले। सुंदर जाट तो डाकू था, बहुत बड़ा डाकू जिसके गाने अभी तक लोगों की ज़बान पर थे, लेकिन निहाल सिंह डाकू नहीं था। उसकी जवानी में दरअसल कृपान की सी तेज़ी थी। यही वजह है कि औरतें उस पर मरती थीं। हरनाम कौर का किस्सा तो अभी तक गांव में मशहूर था कि इस बिजली ने कैसे एक दफ़ा सरदार निहाल सिंह को करीब करीब पसंद कर डाला था। निहाल सिंह ने हरनाम कौर के मुतालिक सोचा तो एक लहजे के लिए उसकी अधेड़ हड्डियों में बीती हुई जवानी कड़कड़ा उठी। क्या पतली चमक जैसी नार थी, छोटे छोटे लाल होंठ जिनको वो हर वक्त चूसती रहती। एक रोज़ जबकि बेरियों के बेर पके हुए थे, सरदार निहाल सिंह से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो ज़मीन पर गिरे हुए बेर चुन रही थी और अपने छोटे छोटे लाल होंठ चूस रही थी। निहाल सिंह ने आवाज़ा कसा, किड़ यार दा तत्ता दूध पीता, सड़ गईयां लाल बुल्लियाँ। हरनाम कौर ने पत्थर उठाया और तान कर उसको मारा। निहाल सिंह ने चोट की परवाह न की और आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन वो बिजली की सी तेज़ी से मछली की तरह तड़प कर अलग हो गई और ये जा वो जा। निहाल सिंह को जैसे किसी ने चारों शाने चित गिरा दिया। शिकस्त का ये एहसास और भी ज़्यादा हो गया जब ये बात सारे गांव में फैल गई। निहाल सिंह खामोश रहा। उसने दोस्तों दुश्मनों सबकी बातें सुनी पर जवाब न दिया। तीसरे रोज़ दूसरी बार उसकी मुठभेड़ गुरुद्वारा साहिब से कुछ दूर बड़की घनी छाँव में हुई। हरनाम कौर ईंट पर बैठी अपनी गुरगाबी की कीलें अंदर ठोंक रही थी। निहाल सिंह को पास देखकर वो बिदकी, पर अब के उस कोई पेश न चली। शाम को जब लोगों ने निहाल सिंह को बहुत खुश ऊंचे सुरों में नी हरनाम कोरे ओ नारे गाते सुना तो उनको मालूम हो गया कौन सा किला असर हुआ है। लेकिन दूसरे रोज़ निहाल सिंह जनाबिल जबर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ और थोड़ी सी मुकदमेबाजी के बाद उसे 6 साल की सज़ा हो गई। 6 साल के बजाय निहाल सिंह को 7.5 की कैद भुगतनी पड़ी क्योंकि जेल में उसका 2 दफ़ा झगड़ा हो गया था। लेकिन निहाल सिंह को इसकी कुछ परवाह न थी। कैद काट कर जब गांव रवाना हुआ और रेल की पटरी तय करके मुख्तलिफ पगडंडियों से होता हुआ गुरुद्वारे के पास से गुजरकर बढ़ के घने दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने क्या देखा कि हरनाम कौर खड़ी है और अपने होंठ चूस रही थी। इससे पेशतर के निहाल सिंह कुछ सोचने या कहने पाए। वो आगे बढ़ी और उसकी चौड़ी छाती के साथ चिमट गई। निहाल सिंह ने इसको अपनी गोद में उठा लिया और गांव के बजाय किसी दूसरी तरफ चल दिया। हरनाम कौर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? निहाल सिंह ने नारा लगाया, जो बोले सो निहात, सरसरी अकाल। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। निहाल सिंह ने हरनाम कौर से शादी कर ली और 40 कोस के फासले पर दूसरे गाँव में आबाद हो गया। यहाँ बड़ी मन्नतों से 6 बरस के बाद बहादुर पैदा हुआ और बैसाखी के रोज़ जबकि वो अभी पूरे 2.5 महीने का भी नहीं हुआ था, हरनाम कौर के माता निकली और वो मर गई। निहाल सिंह ने बहादुर की परवरिश अपनी बेवा बहन के सुपुर्द कर दी जिसकी 4 लड़कियां थीं छोटी छोटी। जब बहादुर 8 बरस का हुआ तो निहाल सिंह उसे अपने पास ले आया। 4 बरस हो चुके थे कि बहादुर अपने बाप की निगरानी में था। शक्ल सूरत में वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा था, उसी तरह दूल्हा पतला और नाजुक। कभी कभी अपने पतले पतले लाल लाल होंठ चूसता तो निहाल सिंह अपनी आंखें बंद कर लेता। निहाल सिंह को बहादुर से बहुत मोहब्बत थी। 4 बरस उसने बड़े चाव से नहलाया धुलाया। हर रोज़ दही से खुद उसके केस धोता, उसे खिलाता, बाहर सैर के लिए ले जाता, कहानियाँ सुनाता, वर्जिश कराता, मगर बहादुर को इन चीज़ों से कोई रगबत ना थी।
वो हमेशा उदास रहता। निहाल सिंह ने सोचा इतनी देर अपनी फूफी के पास जो रहा है इसलिए उदास है, चुनाचे फिर इसको अपनी बहन के पास भेज दिया और खुद फौज में भर्ती होकर गांव पर चला गया। 4 बरस और गुजर गए, लड़ाई बंद हुई और निहाल सिंह जब वापस आया तो वो 50 बरस के बजाय 60-62 बरस का लगता था, इसलिए कि उसने जापानियों की कैद में ऐसे दुख झेले थे कि सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े होते थे। अब बहादुर की उम्र निहाल सिंह के हिसाब के मुताबिक 16 के लगभग थी, मगर वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा 4 बरस पहले था, दुबला पतला लेकिन खूबसूरत। निहाल सिंह ने सोचा कि इसकी बहन ने बहादुर की परवरिश दिल से नहीं की, अपनी 4 लड़कियों का ध्यान रखा जो बछेरियों की तरह हर वक्त आंगन में कुड़कुड़े लगाती रहती हैं। चुनाचे झगड़ा हुआ और वह बहादुर को वहां से अपने गांव ले गया। लाम पर जाने से उसके खेत खलियान और घर बार का सत्यानाश हो गया था। चुनाचे सबसे पहले निहाल सिंह ने उधर ध्यान दिया और बहुत ही थोड़े अरसे में सब ठीक ठाक कर लिया। इसके बाद उसने बहादुर की तरफ तवज्जो दी, इसके लिए एक भूरी भैंस खरीदी, मगर निहाल सिंह को इस बात का दुख ही रहा कि बहादुर को दूध दही और मक्खन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाने कैसी ऊट पटांग चीज़ें उसे भाती थीं। कई दफ़ा निहाल सिंह को गुस्सा आया, मगर वह पी गया, इसलिए कि उसे अपने लड़के से बेइंतहा मोहब्बत थी। हालांकि बहादुर की परवरिश ज़्यादातर उसकी फूफी ने की थी, मगर इसकी बिगड़ी हुई आदतें देखकर लोग यही कहते थे कि निहाल सिंह के लाड प्यार ने इसे ख़राब किया है और यही वजह है कि वह अपने हम उम्र नौजवानों की तरह मेहनत मशक्क़त नहीं करता। गो निहाल सिंह की हरगिज़ ख्वाहिश नहीं थी कि इसका लड़का मजदूरों की तरह खेतों में काम करे और सुबह से लेकर दिन ढलने तक हल चलाए। वह गुरुजी की कृपा से उसके पास बहुत कुछ था। ज़मीनें थी जिनसे काफ़ी आमदन हो जाती थी। सरकार से जो अब पेंशन मिल रही थी वो अलग थी, लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि बहादुर कुछ करे। क्या ये निहाल सिंह नहीं बता सकता था। चुनाचे कई बार उसने सोचा कि वह बहादुर से क्या चाहता है, अगर हर बार बजाय इसके कि उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। इसकी बीती हुई जवानी के दिन एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगते और वह बहादुर को भूलकर उस गुजरे हुए ज़माने की यादों में खो जाता। लाम से आए निहाल सिंह को 2 बरस हो चुके थे। बहादुर की उम्र अब 18 के लगभग थी। 18 बरस का मतलब यह है कि फिर भरपूर जवानी। निहाल सिंह जब ये सोचता तो झुंझला जाता। चुनाचे ऐसे वक्तों में कई दफ़ा उसने अपना सर झटक कर बहादुर को डांटा। नाम तेरा मैंने बहादुर रखा है, कभी बहादुरी तो दिखा, और बहादुर होंठ चूस कर मुस्कुरा देता। निहाल सिंह ने एक दफ़ा सोचा कि बहादुर की शादी करे। चुनाचे उसने इधर उधर कई लड़कियां देखी, अपने दोस्तों से बातचीत भी की, मगर जब उसे जवानी याद आई तो उसने फैसला कर लिया कि नहीं, बहादुर मेरी तरह अपनी शादी आप करेगा। कब करेगा ये उसको मालूम नहीं था, इसलिए कि बहादुर में अभी तक उसने वो चमक नहीं देखी थी जिससे वो अंदाज़ा लगाता कि इसकी जवानी किस मरहले में है। लेकिन बहादुर खूबसूरत था, सुंदर जाट नहीं था, लेकिन सुंदर ज़रूर था। बड़ी बड़ी काली आंखें, पतले पतले लाल होंठ, सुतवा नाक, पतली कमर, काले बोनरा ऐसे केस, मगर बाल बहुत ही महीन। गांव की जवान लड़कियां दूर से उसे घूर घूर के देखती हैं, आपस में कानाफूसी करती, मगर वो इनकी तरफ ध्यान ना देता। बहुत सोच विचार के बाद निहाल सिंह इस नतीजे पर पहुंचा, शायद बहादुर को ये तमाम लड़कियां पसंद नहीं, और ये ख्याल आते ही उसकी आंखों के सामने हरनाम कौर की तस्वीर आ गई। बहुत देर तक वो इसे देखता रहा। इसके बाद उसको हटाकर उसने गांव की लड़कियां ली। एक एक करके वो इन तमाम को अपनी आंखों के सामने लाया, मगर हरनाम कौर के मुकाबले में कोई भी पूरी ना उतरी। निहाल सिंह की आंखें तमतमा उठी। बहादुर मेरा बेटा है, ऐसी वैसियों की तरफ तो वो आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। दिन गुजरते गए, बेरियों के बेर कई दफ़ा पके, मकई के बूटे खेतों में कई दफ़ा निहाल सिंह के कद के बराबर जवान हुए। कई सावन आए, मगर बहादुर की यारी किसी के साथ न लगी और निहाल सिंह की उलझन फिर बढ़ने लगी। थक हार कर निहाल सिंह दिल में एक आखिरी फैसला करके बहादुर की शादी के मुतल्लिक सोच ही रहा था कि एक गड़बड़ शुरू हो गई। भांत भांत की खबरें गाँव में दौड़ने लगी। कोई कहता अंग्रेज़ जा रहा है, कोई कहता रूसियों का राज आने वाला है, एक खबर लाता कांग्रेस जीत गई है, दूसरा कहता नहीं, रेडियो में आया है कि मुल्क बढ़ जाएगा। जितने मुंह उतनी बातें। निहाल सिंह का तो दिमाग चकरा गया। इसे इन खबरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच पूछिए तो इसे इस जंग से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसमें वो पूरे 4 बरस शामिल रहा था। वो चाहता था कि आराम से बहादुर की शादी हो जाए और घर में इसकी बहू आ जाए।
लेकिन एकदम जाने क्या हुआ, खबर आई कि मुल्क बट गया है, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गए हैं। बस फिर क्या था, चारों तरफ भगदड़ सी मच गई। चल चलाओ शुरू हो गया और फिर सुनने में आया कि हज़ारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लड़कियां अगवा की जा रही हैं, लाखों का माल लूटा जा रहा है। कुछ दिन गुजर गए तो पक्की सड़क पर काफिलों का आना जाना शुरू हुआ। गांव वालों को जब मालूम हुआ तो मेले का समा पैदा हो गया। लोग 100 200 की टोलियां बनाकर जाते। जब लौटते तो उनके साथ कई चीज़ें होती, गाय भैंस बकरियां घोड़े ट्रानक बिस्तर और जवान लड़कियां। कई दिनों से ये सिलसिला जारी था। गांव का हर जवान कोई ना कोई कारनामा दिखा चुका था, हत्ता के मखिया का नाटा और कुबड़ा लड़का दरियाम सिंह भी। उसकी पीठ पर बड़ा कोहान था, टांगें टेढ़ी थीं, मगर ये भी 4 रोज हुए पक्की सड़क पर से गुजरने वाले काफिले पर हमला करके एक जवान लड़की उठा लाया था। निहाल सिंह ने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा था। खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन निहाल सिंह ने सोचा कि हर नाम कौर जितनी खूबसूरत नहीं है। गांव में कई दिनों से खूब चहल पहल थी। चारों तरफ जवान शराब के नशे में धुत बोलियां लगाते फिरते थे। कोई लड़की भाग निकलती, सब उसके पीछे शोर मचाते दौड़ते। कभी लूटे हुए माल पर झगड़ा हो जाता तो नौबत मरने मारने पर आ जाती। चीखो पुकार तो हर घड़ी सुनाई देती थी। गर्ज ये कि बड़ा मजेदार हंगामा था, लेकिन बहादुर खामोश घर में बैठा रहता। शुरू में तो निहाल सिंह बहादुर की इस खामोशी के मतलब बिल्कुल गाफिल रहा, लेकिन जब हंगामा और ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने मजाकिया लहजे में उससे कहना शुरू किया, क्यों सरदार निहाल सिंह, तेरे बहादुर ने सुना है बड़ी बहादुरियां दिखाई हैं, तो वो पानी पानी हो गया। चौपाल पर एक शाम को यरकान के मारे हुए हलवाई बशीशर ने 2 की फेंकी और निहाल सिंह से कहा, 2 तो मेरा गंडा सिंह लाया है, 1 मैं लाया हूँ बंद बोतल। और ये कहते हुए बशीशर ने जबान से पटाखे की आवाज़ पैदा की, जैसे बोतल में से काग उड़ता है। नसीबों वाला ही खोलता है ऐसी बंद बोतलें सरदार निहाल सिंह। निहाल सिंह का जी जल गया। क्या था बशीशर और क्या था गंडा सिंह? एक यरकान का मारा हुआ, दूसरा तप्तिक का। मगर जब निहाल सिंह ने ठंडे दिल से सोचा तो उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो कुछ बशीशर ने कहा था, बशीशर और उसका लड़का गंडा सिंह कैसे भी थे, मगर 3 जवान लड़कियां उनके घर में वाकई मौजूद थीं। और चूंकि बशीशर का घर उसके पड़ोस में था, इसलिए कई दिनों से निहाल सिंह इन तीनों लड़कियों को मुसलसल रोने की आवाज़ सुन रहा था। गुरुद्वारे के पास एक रोज 2 जवान बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। निहाल सिंह के बारे में तो बड़ी बातें मशहूर हैं। अरे छोड़ो, बहादुर तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठा है। निहाल सिंह से अब ना रहा गया। घर पहुंचकर उसने बहादुर को बहुत गैरत दिलाई और कहा, तूने सुना लोग क्या कहते फिरते हैं, चूड़ियां पहनकर घर में बैठा है तू। कसम वाह गुरुजी की, तेरी उम्र का था तो सैकड़ों लड़कियां मेरी इन टांगों। निहाल सिंह एकदम खामोश हो गया, क्योंकि शर्म के मारे बहादुर का चेहरा लाल हो गया था। बाहर निकलकर वो देर तक सोचता चला गया और सोचता सोचता कुएं की मंडेर पर बैठ गया। उसकी उधेड़ मगर तेज आंखों के सामने वो खुला मैदान था, जिस पर बरंटों से लेकर कबड्डी तक तमाम खेल खेल चुका था। बहुत देर तक निहाल सिंह इस नतीजे पर पहुंचा कि बहादुर शर्मीला है और ये शर्मीलापन इसमें गलत परवरिश की वजह से पैदा हुआ है। चुनाचे उसने दिल ही दिल में अपनी बहन को बहुत गालियां दी और फैसला किया कि बहादुर के शर्मीलेपन को किसी न किसी तरह तोड़ा जाए। और उसके लिए निहाल सिंह के जहन में एक ही तरकीब आई। खबर आई कि रात को कच्ची सड़क पर से काफिला गुजरने वाला है। अंधेरी रात थी। जब गांव से एक टोली इस काफिले पर हमला करने के लिए निकली तो निहाल सिंह भी ठाठा बांध कर उनके साथ हो लिया। हमला हुआ। काफिले वाले निहत्थे थे, फिर भी थोड़ी सी झपट हुई, लेकिन फौरन ही काफिले वाले इधर उधर भागने लगे। हमला करने वाली टोली ने इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाया और लूट मार शुरू कर दी। लेकिन निहाल सिंह को मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, वो किसी और ही चीज़ की ताक में था। सख्त अंधेरा था। गो गाँव वालों ने मशालें रोशन की थी, मगर भाग दौड़ और लूट खसुड़ बहुत सी बुझ गई थी। निहाल सिंह ने अंधेरे में कई औरतों के साए दौड़ते देखे, मगर फैसला ना कर सका कि इनमें से किस पर हाथ डाले। जब काफ़ी देर हो गई और लोगों की चीखों पुकार मध्यम पड़ने लगी तो निहाल सिंह ने बेचैनी के आलम में इधर उधर दौड़ना शुरू किया। एकदम तेज़ी से एक साया बगल में गठरी दबाए उसके सामने से गुजरा। निहाल सिंह ने उसका ताक़ुब किया। जब पास पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की है और जवान। निहाल सिंह ने फ़ौरन अपने गाड़े की चादर निकाली और उस पर जाल की तरह फेंकी। वो फंस गई। निहाल सिंह ने उसे कांधों पर उठा लिया और एक ऐसे रास्ते से घर का रुख किया कि उसे कोई देख न ले।
मगर घर पहुंचा तो बत्ती गुल थी। बहादुर अंदर कोठरी में सो रहा था। निहाल सिंह ने उसे जगाना मुनासिब ख्याल न किया। किवाड़ खोला, चादर में से लड़के निकाल कर अंदर धकेल ली, बाहर से कुंडी चढ़ा दी, फिर जोर जोर से किवाड़ पीटे ताकि बहादुर जाग पड़े। जब निहाल सिंह ने मकान के बाहर खटिया बिछाई और बहादुर और उस लड़की की मुठभेड़ की कपकपाहट पैदा करने वाली बातें सोचने के लिए लेटने लगा तो उसने देखा कि बहादुर की कोठरी के रोशनदानों में दिए की रोशनी टिमटिमा रही है। निहाल सिंह उछल पड़ा और एक लहजे के लिए महसूस किया कि वो जवान है, कमाद के खेतों में मटियारों को कलाई से पकड़ने वाला नौजवान। सारी रात निहाल सिंह जागता रहा और तरह तरह की बातें सोचता रहा। सुबह जब मुर्ग बोलने लगे तो उठकर कोठरी में जाने लगा, मगर ड्यूटी से लौट आया। उसने सोचा कि दोनों थक कर सो चुके होंगे और हो सकता है निहाल सिंह के बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई और वो खाट पर बैठकर मूंछों के बाल मुंह में डालकर चूसने और मुस्कुराने लगा। जब दिन चढ़ गया और धूप निकल आई तो उसने अंदर जाकर कुंडी खोली। सड़पड़ की आवाजें ऐसी आईं। किवाड़ खोले तो उसने देखा कि लड़की चारपाई पर कैसे दुपट्टा ओढ़े बैठी है। पीठ इसकी तरफ थी जिस पर ये मोटी काली चुटिया शाम की तरह लटक रही थी। जब निहाल सिंह ने कोठरी के अंदर कदम रखा तो लड़की ने पांव ऊपर उठा ली और सिमट कर बैठ गई। ताक में दिया अभी तक जल रहा था। निहाल सिंह ने फूंक मारकर उसे बुझाया और दफातन उसे बहादुर का ख्याल आया। बहादुर कहाँ है? इसने कोठरी में इधर उधर नजर दौड़ाई मगर वो कहीं नजर न आया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने लड़की से पूछा, बहादुर कहाँ है? लड़की ने कोई जवाब न दिया। एकदम सड़पड़ सी हुई और चारपाई के नीचे से एक और लड़की निकली। निहाल सिंह हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने देखा, उसकी हैरतज़दा आंखों ने देखा कि जो लड़की चारपाई से निकलकर बिजली की सी तेजी के साथ बाहर दौड़ गई थी, उसकी दाढ़ी थी, मुंडी हुई दाढ़ी। निहाल सिंह चारपाई की तरफ बढ़ा। लड़की जो कि उस पर बैठी थी और ज्यादा सिमट गई, मगर निहाल सिंह ने हाथ के एक झटके से उसका मुंह अपनी तरफ किया। एक चीख निहाल सिंह के हलक से निकली और 2 कदम पीछे हट गया। हरनाम कौर, जनाना लिबास, सीधी मांग, काली चुटिया और बहादुर होंठ भी चूस रहा था।